अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद फ़ित्र मुसलमानों और अहले ईमान की आलमी ईद है। पैगंबर खुदा और आइम्मा मासूमीन ने खुदा के इल्हाम के ज़रिए कुछ औक़ात को ईद करार दिया है। खुदा की मासियत का इर्तिकाब न करके और महरमात इलाही से इज्तनाब करके आज के दिन को ईद मनाना चाहिए, कल के दिन को ईद मनाना चाहिए, बल्कि साल के हर दिन को अपने लिए ईद बनाना चाहिए। नमाज ईद फ़ित्र का एक अहम हिस्सा दुआए कुनूत है। ये दुआ 9 मरतबा इस नमाज में पढ़ी जाती है। यकीनन इस दुआ में हमारे लिए कुछ अहम तालीमात हैं जो बारगाह खुदाबंदी से हमारे लिए इस दीन का बेहतरीन तोहफ़ा है और रहनुमाई है। इस अज़ीम दिन की तफसीर की तरफ हम इस मज़मून में इस दुआ की कुछ तालीमात को इख्तिसार के साथ बयान करते हैं। इस दुआ का पहला हिस्सा सिफ़ात इलाही की शनाख्त के मुताल्लिक़ है। मारिफ़त खुदा का तलबगार इंसान बारहा इस दुआ में अपने रब के अस्मा से तमस्सुक अख्तियार करता है और ख़ुद को अपने बेमिसल खुदा के नज़दीक पहुँचा कर आवाज़ देता है, अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मा व अहलल जूद वल जबरूत। परवरदिगारा, ए वो के जो अज़मत व बुज़ुर्गी के लायक और सखावत व कुदरत का अहल है। इस दुआ के दूसरे हिस्से में हम खुदा के अफ़्व और रहमत पर तवज्जो देते हुए इसकी बारगाह में आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं, व अहलल अफ़्व व रहमा व अहलत तक़वा वल मग़फ़िरा। परवरदिगारा, ए वो के जो अफ़्व व रहमत का अहल है और तक़वा व मग़फ़िरत का हकीकी ज़ाहिर करने वाला है। खुदावंद आलम अफ़्व व बख्शिश, रहमत व मग़फ़िरत का हकीकी अहल है और वो अपनी इस सिफ़त की जानिब पैगंबर रहमत पर वही करके इस तरह इशारा करता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। पैगंबर, आप कह दीजिए कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्स पर ज़्यादती की है, रहमत खुदा से मायूस न हूँ। अल्लाह तमाम गुनाहों का माफ़ करने वाला है और वो यकीनन बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और मेहरबान है। इस दुआ के एक हिस्से में मुसलमानों की इस ईद को सियासी और इज्तिमाई ज़ाविया से देखते हुए आलम इस्लाम की इज़्ज़त की नुमाइश को बतौर हकीकी ईद मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करके बारगाह खुदावंद मुताल में अर्ज़ करते हैं, अस्अलुका बिहक़्क़ि हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिलमुस्लिमीना ईदन। तुझसे दरख्वास्त करता हूँ इस दिन के हक़ के तुफ़ैल में कि जिसे तूने मुसलमानों के लिए ईद करार दिया है। ईद फ़ित्र का इज्तिमा मुमकिन है मुसलमानों के राब्ते और कुर्बत के लिए कारसाज साबित हो। मुसलमान एक साथ जमा होकर एक दूसरे के हालात और दुख दर्द से आगाह होंगे और मुमकिन है कि लोगों का बुग़्ज़ व कीना दोस्ती और मोहब्बत में तब्दील हो जाए। इस कुनूत में पैगंबर गरामी के इकराम और ताज़ीम की बात करते हुए खुदावंद मुताल से तकाज़ा किया जाता है, वाले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ज़ुख़्रुफ़न व शरफ़न व करामतन व मज़ीदा अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। और इस दिन को मुहम्मद के लिए ज़ख़ीरा, शरफ़, करामत और मकाम की बुलंदी करार दिया। ए परवरदिगार, रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मुहम्मद और उनकी आल अलैहिस्सलाम पर। इस दुआ में हम सब खूबियों और अच्छाइयों की तरफ जाने के लिए और बुराइयों से दूरी तलब करते हुए कहते हैं, व अन तुदखिलनी फ़ी कुल्लि खैरिन अदखलत फ़ीहि मुहम्मदन व आल मुहम्मदिन व अन तुख़रिजनी मिन कुल्लि सूइन अख़रजत मिन्हु मुहम्मदन व आल मुहम्मद। और हमें इस खूबी और अच्छाई में दाखिल कर जिसमें मोहम्मद व आल मोहम्मद को दाखिल किया।
اور ہر اس برائی سے ہمیں باہر نکال دے جس سے محمد و آل محمد کو نکالا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تمام اچھائیوں کی طرف پیش قدم رہیں، یعنی تمام بہترین انسانی خصلتوں مسلمانوں اور اسلامی ممالک سے تمام عالم تک پہنچنی چاہیے۔ اس دعا کے چھٹے حصے میں ان انسان کامل حضرات کے لیے صلوات اور سلام کی آرزو کی جاتی ہے کہ جن کے دوش پر امت کی رہبری کی ذمہ داری ہے۔ ہم ان کے لیے اس طرح صلوات کے خواہاں ہوتے ہیں۔ صلواتوں کا علیہ و علیہم، تیری صلوات اور رحمت نازل ہوں محمد پر اور ان کے بابرکت خاندان پر۔ صالح بندوں کو نمونہ عمل اور اسوہ قرار دینا اس دعا کی ایک اور تعلیم ہے۔ چونکہ مقصد اور منزل کی جانب رہنمائی بغیر اسوہ اور عملی نمونے کے ممکن نہیں ہے، اس لیے اس دعا کے آخری حصہ میں بارگاہ خداوند متعال میں ہم دعا کرتے ہیں: اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون۔ خداوندہ، تجھ سے اس بہترین چیز کی خواہش اور طلب کر رہا ہوں جس کو تیرے صالح بندوں نے تجھ سے طلب کیا ہو، اور تیری بارگاہ میں اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے مخلص بندوں نے پناہ چاہی ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو اس عید پر مسرت کو اس کی مرضی کے مطابق منانے کی توفیق عنایت کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔